नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कार्यरत ग्राम पंचायत ई मित्र संचालकों का धरना प्रदर्शन जारी है। ई मित्र संचालक पंचायत स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थायी नियुक्ति देने और उचित मानदेय देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ई मित्र संचालकों ने शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना देकर अपनी मांग उठाई है। ग्राम पंचायत ई मित्र सहायक विभिन्न मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर धरना कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? लगातार आप तीसरे दिन से धरना कर रहे हैं। जी सर, ये हमारा 5वें दिन का धरना प्रदर्शन है। पहले तो आपका मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात ये है कि हम 2013 से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर लगे हुए हैं और 2017 में हमें ई मित्र प्लस ऑपरेटर बनाया और हमें सिर्फ नाम मात्र का कमीशन मिलता है और सरकार द्वारा हमें टारगेट थोपे जाते हैं कि वीसी का आयोजन करवाओ, इस कैंप के माध्यम से आओ। हमारी सरकार से और राजस्थान सरकार से एक ही मांग है, या तो हमारा मानदेय किया जाए या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डाटा एंट्री ऑपरेट या नवसर्जित ग्राम पंचायतों की तर्ज पर ग्राम पंचायत मुख्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया जाए। यही हमारी मांग है और हमारे साथ पिछले 8 वर्षों से अन्याय और शोषण हो रहा है। इसकी मांग को लेकर हमने पिछले मार्च में भी हमने एक दिवसीय 12 गोदाम पर धरना प्रदर्शन दिया है। आज ये 5वां दिन है। एक साथ ही हमारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं। हमारा कहना ये राजस्थान सरकार से कि सरकार अब तो गहलोत सरकार हमारी सूद ले लो। हम राजस्थान सरकार के धरातल स्तर पर कोई भी सरकार की योजना 400 से अधिक सेवाओं को आम जन तक धरातल स्तर पर जो योजना को मूर्त रूप देते हैं वो ई मित्र प्लस ऑपरेटर है। और राजस्थान सरकार को ये भी मैं ज्ञात करा दूं कि प्रत्येक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर 10,000 से अधिक ई मित्र प्लस ऑपरेटर हैं और वो बेरोजगार की कंगार पर हैं। आपकी टीम जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर है और जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आईटी टीम नहीं है और ग्राम पंचायत मुख्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर जो ई मित्र प्लस ऑपरेटर है उसको कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया जाए। यदि हमारी मांगों को सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो हमारी जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन जारी रहेगी और आगामी दिनों में हम बड़े जोश तोश के साथ जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। यही हमारी मुख्य मांग है और हमारे जानकारी प्रदेश अध्यक्ष से भी ले सके। मानदेय और स्थायीकरण को लेकर ग्राम पंचायत ई मित्र द्वारा शहीद स्मारक पे धरना दिया गया है। सर, मानदेय और स्थायीकरण को लेकर धरना दिया जा रहा है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? अगर राजस्थान सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी 11,500 ई मित्र संचालक ऑपरेटर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री महोदय डिजिटल राजस्थान का सपना साकार करना चाहते हैं वो नहीं कर पा सकते हैं। आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय आज आईपीडी का लाइंस कर रहे हैं टावर का, जो 116 मीटर ऊंचा होगा, जो हिंदुस्तान का पहला आईपीडी टावर होगा, जो एक एम्बुलेंस हेलीपैड होगा, जिस प्लेटफार्म को आम जन को दिखाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों को आज लेटर निकाला है कि आप गांव-गांव ग्राम पंचायत आईटी हब पे बैठ के और आम जन को इसके बारे में अवगत कराएं। इसी तरीके से राजस्थान सरकार की 400 सेवाएं प्लेटफॉर्म पर आती हैं और हम ग्राम पंचायतों में दिखाते हैं, लेकिन फोकट में। एक तो हम राजस्थान सरकार को फोकट में दिखाते हैं, जितनी भी योजनाएं उनको प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार हमको 350 रुपये पेनल्टी लगाती है, घोर अत्याचार कर रही है। ऐसा हमने क्या शोषण किया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो मुख्यमंत्री महोदय साहब पूरे राजस्थान को छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान को अव्वल और डंका बजा रहे हैं, अव्वल। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इसको सिरमौर करने वाले, इसको प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने वाले एक राजीव गांधी सेवा केंद्र वाले ई मित्र संचालक थे, ना कि कोई और आपकी सरकार थी। जब सभी के दरवाजे बंद हो गए थे तो हम ही मित्र संचालकों के थे, जिन्होंने 4 साथियों ने मेरे जान गंवा दी एक कमीशन के लालच में। लेकिन राजस्थान सरकार ने उन अनाथ परिवारों के लिए आज तक नहीं सोचा और हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मैं 1 साल से कोरोना काल में भी भाग के सभी मंत्रिमंडलों को और अखिल अरोड़ा साहब को, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, निरंजन आर्य सर जी को मैंने ज्ञापन दिया है, अर्पणा अरोड़ा जी हैं पंचायती राज के, उनको भी दिया है, मेरे पास रिसीविंग वगैरह रखी हैं।
लेकिन अब तक कोई अमल नहीं किया। हमारे अंदर रोष है। हम चाहते हैं कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र पर हम 400 सेवाओं को निःशुल्क देते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, डीओआईटी का भी डिपार्टमेंट है, ई मित्र प्लस मशीन पर जो राजस्थान सरकार हम लोगों पर पेनल्टी लगवा रही है, डीओआईटी को प्रेशर दे दे के, मैं अवगत कराना चाहता हूँ ये 350 पेनल्टी से कुछ नहीं होगा महाराज। इस तरीके का आप शोषण मत करो, लूट का अड्डा हम लोगों को मत बनाओ। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैनिक भास्कर के अंदर आज मैंने न्यूज़ देखी है जिसमें आर के शर्मा जी ने उसमें बताया है कि 44 लाख रुपए पेनल्टी वसूली गई है। वो किस लिए वसूली गई है कि आप एक तो रेट लिस्ट के आधार से लो, अगर रेट लिस्ट ने लेता है और रेट लिस्ट नहीं लगी है किसी भी कारण से तो उस पर पेनल्टी लगाने का एक हो जाता है 2100 3100, जबकि वो बंदा महीने भर बैठता है तो उसका कमीशन 700 और 800 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है, वो भी ऑनलाइन आता है उसके पोर्टल पर। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 600 और 700 से इन बेरोजगार भाइयों के परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है? जो बीच में 20% एलएसपी खाती है, 25% खाती है, उसका क्या कायदा है? मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे अगर माने नहीं मानी जाती है तो हम विधानसभा के लिए कुछ करेंगे। तो प्रदेशाध्यक्ष द्वारा स्थायीकरण और मानदेय को लेकर ये ऐलान किया गया है। अगर प्रशासन और गहलोत सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो ये विधानसभा कूच करेंगे। क्या कुछ नतीजा आता है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अमित पारिक के साथ मैं अरुण गौड़, टीपीवी न्यूज जयपुर।